प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं राणाराम। मंगलबाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 पाठ संख्या 2 दादी माँ, जिनके प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे आज हम लोग। तो हमने पाठ पढ़ा था दादी माँ के बारे में, जिसके लेखक शिव प्रसाद सिंह थे। इस प्रकार किस तरह उन्होंने लेखक ने अपने दादी माँ का परिचय करवाया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ के प्रश्न, यानी कि प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करेंगे। हालांकि ये प्रश्न आपने पहले पढ़ लिए थे, फिर भी एक बार आपको दोबारा उत्तर वापस से रिवाइज करवाने के लिए, अगर कहानी को ध्यान से पढ़ोगे तो शायद ये कहानी से आपके 1, 2, 3 से प्रश्न लिए गए। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आती है। वापस ध्यान देना। प्रश्न नंबर 1 देखिए। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की किन किन बातों की याद आती। तो आपने पाठ में ये पीछे पढ़ा था कि जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु होगी, जब उनको पत्र के माध्यम से ये मालूम हुआ कि जब दादी माँ की मृत्यु होगी तो उनके सामने दादी माँ की सभी यादें सजी उठी। बचपन में दादी माँ किस तरह उनका देखभाल करती थी। उसके साथ ही उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना, जिस तरह वो बीमार पड़ा था, और दादी का दिन रात सेवा करना। बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना। किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़ कर सोना। पकड़ा जाने पर डांटना। रामी सासी की घटना आदि याद आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर एक बार वापस आप ध्यान रखोगे तो इसका ये है कि जब लेखक को ये मालूम हुआ कि जब दादी माँ की मृत्यु हो गई थी तो उनके सामने दादी माँ की यादें सजी उठी। जो दादी माँ के साथ बचपन में किस तरह उनसे बातें की थी वो सब एकदम वापस पुनर्जीवित हो चुकी। साथ ही उसमें अपने बचपन की स्मृतियाँ गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना। बीमार होने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना, जब वो लेखक बीमार हो गया था। किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा गाए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़ कर सोना। पकड़े जाने पर और रामी सासी की घटना आदि उनको याद आता है। अब देखिए प्रश्न नंबर 2। यानी दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्यों खराब हो गई। बहुत बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि दादा की जब आपने पाठ में पढ़ा था कि दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब इसलिए हुई क्योंकि कपटी मित्र, अर्थात उनको किताब इस कहानी में शुभ चिंतक कहा गया, और कपटी मित्र और शुभ चिंतकों की बाढ़ आ गई, और इन्हीं गलत मित्रों की संगति ने सारा धन नष्ट कर डाला। क्यों? इसके अलावा दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने बेहिसाब दौलत व्यर्थ की। यानी कि उन पीछे जो मृत्यु भोज होता है उसमें, और वो पैसे आसपास के लोगों से, गांव के लोगों से कर्जे में ले लेते। दादी माँ ने मना भी किया था कि बेटा आपको ये नहीं ज़्यादा करना, यानी लेखक के पिताजी को, लेकिन उन्होंने वो नहीं माने। और दादी माँ के मना करने के बावजूद उन्हें नहीं माने, जिससे घर की जो हालत है वो डावाडोल खराब हो गया। या अब देखिए प्रश्न नंबर 3। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो ये तो आप अगर अपने हिसाब से उत्तर लिख दोगे, लेकिन फिर भी आप अच्छे लगने वाले, एक तो दादी माँ की मसलन दादी माँ का सेवा, संरक्षणी, परोपकारी व सरल स्वभाव आदि का पक्ष हमें अच्छा लगता है, और क्योंकि इन्हीं कारण दूसरों का मन जीतने में सदैव सफल ही। अब इसलिए देखिए, लेखक के बीमार होने पर दादी माँ द्वारा उनकी सेवा करना। किसका? अपने दादी माँ अपने पोते की, जिस तरह जो लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। रामी सासी की बेटी की शादी पर उसके घर जाकर उनकी सहायता करना। पहले तो वो डांटती है कि नहीं उधार नहीं दूंगी, फिर उन्होंने घर जाकर उनकी शादी पर उनकी मदद करना। और पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, जो उनका पिछला बकाया था, ड्यू था, वो भी जो ऋण था वो भी उन्हें माफ़ कर दिया। पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की निशानी, पिताजी की आर्थिक तंगी देखकर दादी की जो निशानी सोने का कंगन उन्हें देना आदि दर्शाता है। दूसरों की मदद करना यानी परोपकारी भी इनके अंदर भाव था। प्रमुख उद्देश्य मुझे दादी की सहृदयता और कोमलता वाला पक्ष सबसे अच्छा लगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, जो कहानी से आगे, यानी जो कहानी से रिलेटेड नहीं है। अब देखिए, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे क्वार शब्द का अर्थ पहले आपको बता दें कि आशीवान का महीना होता है, जिसमें न तो अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी होती है। उसी प्रकार आषाढ़, इसमें भयानक गर्मी
और कुछ वर्षा भी होती है। उसी प्रकार माघ, जिसमें माघ माह में आपने देखा होगा पौष और माघ जो महीने होते हैं उसमें अत्यधिक सर्दी पड़ती है। इसका मौसम कैसा रहता है तो आप लिख दोगे क्वार में तो न सर्दी न अधिक गर्मी। उसी प्रकार आषाढ़ में देखिए भयानक गर्मी रहती है और कभी कभी कुछ वर्षा होती है। इसी प्रकार माघ में अत्यधिक सर्दी होती है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। वापस ध्यान, अपने अपने मौसम अपने अपने बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताने का प्रयास करना है कि किससे मौसम कैसे मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से अच्छी लगती है। तो इसमें सही उत्तर है सर्दी, गर्मी और बरसात। 3 तरह के मौसम होते हैं, आपने देखा होगा, हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। अब सर्दी में आपको पता है ठंड पड़ती है तो लोग गर्म पे जो पीने योग्य वो उनको अच्छा लगता है। फलों में जैसे सेब है, अमरूद है, केले है, जामुन है, अंगूर है, सब्जियाँ पालक है, बथुआ है, सरसों है आदि इनको अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार देखिए जो गर्मी के मौसम है ठंडी चीज़ें अच्छी लगती है, इसमें लीची है, खरबूजा है, तरबूज है, इनका जो रस होता है, गन्ने का जूस है, ये अच्छा लगता है। सब्जियों में भिंडी है आदि अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार बरसात में तो बरसात सबको अच्छी लगती है। फलों में कई प्रकार के आम है, आलू बुखारा है, खुरमानी है। इसके अलावा मौसम में सब्जियों बैंगन है, करेले है आदि ये अच्छे लगते हैं। उसी प्रकार आगे देखिए, ये अनुमान और कल्पना के आधार पे है। इस कहानी में कई बार ऋण लेने की बात आपने पढ़ी। अनुमान लगे किन किन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण गांव के लोगों को ऋण लेना पड़ता होगा और उन्हें कहाँ से मिलता होगा, ये बातचीत इस विषय पर लिखिए। तो आप देखिए गांव में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर की इस आर्थिक स्थिति किसी कारण से, मकान बनाने के लिए, चाहे कोई घर में बड़ा सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए आर्थिक तंगी होती है, या चाहे तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है हम लोग ऋण शादी विवाह के खर्च के लिए, मकान बनवाने के लिए, बच्चों की फीस जमा करवाने के लिए, फसलों की बुआई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, पशु खरीदने के लिए, या किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के बाद। तो ये जो इसमें विशेष करके यही बात कि अंतिम संस्कार पर जो लोग सबसे ज़्यादा ऋण लेके अगर ये मृत्यु भोज करते हैं उनका इस कविता में विशेष विरोध किया, क्योंकि इस लेखक के घर की आर्थिक कमजोरी स्थिति। इसी प्रकार हम ऋण जमींदार और ज़्यादा पैसे सेठ साहूकार से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कोऑपरेटिव बैंक होती है, आपको राष्ट्रीय बैंक, यूको बैंक, SBI, इस पे से भी आपको पता है KCC यानी किसान क्रेडिट माध्यम से हम, और सरकार के विभिन्न विभागों और बेरोजगार होते हैं उनको भी अलग अलग प्रकार से सरकार लोन लेती है। तो इस प्रकार हम अनेक उद्देश्यों के द्वारा लोन ले सकते हैं। अब घर में होने वाले उत्सवों समारोह में बच्चे क्या क्या करते हैं अपने और अपने मित्रों के अनुभव के आधार पर, ये तो आप खुद कर लोगे। घर में होने वाले उत्सव बच्चे नए कपड़े पहनते हैं, नाना प्रकार के व्यंजन का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार नाच गाकर खूब मस्ती करते हैं। इसके अतिरिक्त आप भी और अपने हिसाब से लिख दोगे कि किस तरह आप अपने रिश्तेदारों की सेवा करते हो, या और भी आपने अपने अनुभव है वो इस प्रश्न का आप उत्तर में लिख दो। उसी प्रकार भाषा की बात, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना। प्रश्न नंबर 1 जिसमें नीचे देगी पंक्तियों पर विशेष ध्यान देगी। पंक्ति देखिए कौन कौन सी पंक्तियाँ। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा आया हुआ सब में देखे, जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है सन से सफ़ेद। इसमें समानता का बोध करने के लिए सा, सी और से का प्रयोग, आप भी ऐसे 5 और शब्द लिखिए और इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए अब जिसमें सा सी से आना चाहिए, तो आप किसी प्रकार इस प्रकार वाक्य दे सकते हो कि फूल सी कोमल बच्ची सो रही है। फूल सी का मतलब होता है फूल के समान। तो इसका एक वाक्य ये भी लिखते हो कि फूल सी कोमल बच्ची, यानी फूल के समान कोमल है, जिनका हृदय कह सकते हो, जिनका चेहरा कह सकते हो, वो बच्ची अभी सो रही है। आगे देखिए, कोयल सी मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है। यानी कोयल का जो गीत होता है वो एक मिश्री यानी मीठा जो वाद्य यंत्र उसके समान गीत बड़ा आनंददायक। इसी प्रकार यह फल शहद सा मीठा, शहद के समान मीठा है। यह पत्थर सा कठोर है, ये कठोर का मतलब होता है बहुत जो कठोर होता है। बच्चे का गाल सेव सा लाल है, बच्चे का गाल कैसा है, सेव के समान लाल। तो इस प्रकार इसमें 5 आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। फूल सी कोमल बच्ची सो रही है, कोयल की मिश्री सी गीत बड़ी आनंददायक होती है, यह फल सहज सा मीठा है, यह पत्र सा कठोर है, बच्चे का गाल सेव सा लाल है। अब इस कहानी में प्रश्न नंबर 2 देखिए, जिसमें यह लिखा गया है कि कहानी में सू सू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घरवालों को परेशान कर देती। ये हमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो सू कर
या उसको शक कर या देख कर भी हम उसको मतलब उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे वाकई किसी क्रिया को जोर देकर एक से अधिक बार क्रिया शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वहाँ थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया, इस प्रकार या करते करते इस प्रकार 5 वाक्य आपको बनाने। यहाँ लिखा है सागर के किनारे दूर दूर तक कोई नहीं था। आप देख दूर दूर शब्द बहुत स्पेशल शब्द आया हुआ है, तो आपको इसका उदाहरण लगना है सागर के किनारे दूर दूर तक कोई न था। उसी प्रकार आगे देखिए माँ न जाने क्यों जोर जोर से चिल्ला रही थी। आगे देखिए जीवन में कदम कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। आगे देखिए मेरे बार बार मना करने पर भी वह घर छोड़कर चला गया। आगे देखिए चोरों ने घर के मालिक को मार मार कर अधमरा कर दिया। अब ध्यान रखना आगे इसमें कुछ बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्य दादी माँ कहानी में, क्योंकि जो स्थानीय भाषा के शब्द जिनको आंचलिक शब्द भी कहा जा सकता है, जो एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द, इन शब्दों और वाक्यों से पता चलता है कि ये कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यों क्षेत्रीय बोली की बोलचाल की खूबियाँ होती है। उदाहरण के तौर पर निक्षार, भ्रंग, उजीन, चिवड़ा, चौका इत्यादि शब्दों को देखा। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोली में अलग ढंग से होता होगा। जैसे चिवड़ा को चिड़वा कहते हैं, सुवड़ पुआ, इसी प्रकार सौंका से सौंक, तड़का को भी कहा जाता है। निक्षार, उरीन और ब्रह्मा शब्द निकास, उरण और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय शब्द, इस प्रकार के शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली शब्दों को एकत्रित कीजिए और कक्षा में लिख कर दिखाई। तो अब देखिए आपने देखा होगा इसमें एक शब्द है आपकी इसी किताब में मिट्टी, जिनका मतलब है माटी या मट्टी। हमारे यहाँ मट्टी भी बोलते हैं और माटी भी बोलते हैं, सही शब्द उसका है मिट्टी। उसी प्रकार घासलेट, घासलेट आपने देखा जिसको केरोसिन बोलते हैं या मिट्टी का जो तेल होता है उसको बोलते हैं घासलेट। उसी प्रकार घना, घना शब्द का अर्थ होता है घना बैल, मतलब बहुत सारे जिसको अधिक संख्या में। बंदा, बंदा बैरागी, ये पंजाबी शब्द कहते तो उसी बंदा का मतलब होता है व्यक्ति। उसी प्रकार सादर, सादर को हम यहाँ सदर बोलते हैं। प्यार, प्यार का मतलब दुलार। पंछी, पक्षी, पंछी, पक्षी जो शब्द का सही होता है पंछी। उसी प्रकार नाटक देखिए, नाटक का नौटंकी भी ड्रामाबाजी होता है। कौआ का हमारे स्थानीय भाषा में कागा भी बोलते हैं। विवाह और शादी, कृष्ण यानी किशन, घड़ा यानी मटका, गगरी यानी गईली, स्नान यानी नहाना या नहाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों ने पाठ संख्या 2 जिनका नाम था दादी माँ, ये जो कहानी थी शिव प्रसाद सिंह की लिखी हुई कहानी है थी, इसमें आपने पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़े और मुझे आशा है कि आपको पाठ के प्रश्नोत्तर और पाठ की जो मतलब जो इनका भाव है, इसका जो सारांश है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।